हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। ठीक है, आज हम पढ़ाने वाले हैं एकदम बढ़िया चीज जिसका नाम क्या है? नंबर सिस्टम। ठीक, हिंदी में संख्या प्रणाली। ठीक है, ठीक है बुआ? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चल, सवाल है नंबर सिस्टम, NUMBER, नंबर। अरे ठंडा में हाथों नहीं काम कर रहे हैं। नंबर सिस्टम, SYSTEM, नंबर सिस्टम। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली हिंदी में क्या हो जाएगा? संख्या प्रणाली। कोई दिक्कत नहीं। ठीक, पहला सवाल है कि प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? पहला सवाल है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल नंबर। ठीक है, लिखेंगे कि प्राकृत संख्या शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। पहले शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट आसान सा सिंपल भाषा में लिखेंगे कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, दूसरी भाषा में लिखेंगे या एक से अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एक से अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। पहला भाषा गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, अगला है प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे प्राकृत संख्या को n से सूचित किया जाता है। n से सूचित किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 4 5 डॉट कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, अनंत तक हो जाएगा। ठीक है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, या एक से अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट अनंत तक, इसका कोई लिमिटेड नहीं है। उसके बाद प्राकृत संख्या को n से सूचित किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या को सबसे पहले इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्या लिखेंगे शून्य से अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य से अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 0 1 2 3 4 डॉट कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, उसके बाद आगे लिखना है अनंत तक। उसके बाद पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है। पूर्ण संख्या को किससे सूचित किया जाता है? W से। ठीक है, उसके बाद आगे लिखेंगे
आगे लिखेंगे, ठीक है, इधर लिखेंगे आगे। आगे लिखना है कि सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या किसे, सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं बउआ इवेन नंबर। सम संख्या को इवेन नंबर बोलते हैं, ठीक है। सम संख्या लिखेंगे, सम संख्या वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसमें दो से पूरा भाग लगे तो उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे लिखेंगे, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक, ठीक है, अनंत तक सभी डॉट डॉट अनंत तक हो गया। आगे लिखेंगे अगला क्वेश्चन लिखेंगे विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या लिखेंगे वैसी संख्या जिसमें दो से पूरा भाग नहीं लगे तो उसे क्या कहते हैं, नहीं लगे तो उसे क्या कहते हैं बुआ, उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे हुआ, जैसे 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट अनंत तक विषम संख्या हो गया। विषम संख्या के इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर, ऑड नंबर, ठीक है। चलो पहले लिखे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, समझ गया। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, ठीक, प्राकृत संख्या को n से सूचित किया जाता है, ठीक है, या 1 से अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरा बोले प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरा पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद सम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 2 से पूरा भाग लगे, वह संख्या 2 से क्या हो जाएगा, विभाजित होता है। जिसमें 2 से पूरा भाग लगे यानी विभाजित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, कौन सी संख्या, सम संख्या, इवेन नंबर इंग्लिश में। दूसरा अगला क्वेश्चन पढ़ाए थे विषम संख्या, इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते थे। विषम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग न लगे उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या, इंग्लिश में ऑड नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसको मिटाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जल्दी नोट करो, जल्दी समझ में आया सबको, ठीक है। चलो क्वेश्चन है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसको कंपोजिट नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। सवाल लिखेंगे जो संख्या है स्वयं तथा किसी अन्य संख्याओं से
जो संख्या है स्वयं तथा अन्य, जो संख्या है स्वयं तथा किसी अन्य संख्याओं से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हो जाएगा, जैसे लिखेंगे, बोल रहा है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो जो संख्या स्वयं तथा अन्य संख्याओं से विभाजित हो अन्य किसी संख्या से विभाजित हो, ठीक है, हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। समझा? उस जैसे लिखेंगे 2, 2, 4, 6, 8 ... अनंत तक, ठीक है। कि बोल रहा है भाज्य संख्या किसी अन्य संख्या से जो संख्या है स्वयं तथा किसी अन्य संख्याओं से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या को पहला नंबर, इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर बोलते हैं। लिखेंगे जिस संख्या ऐसे लिखेंगे, जिस संख्याओं का गुणनखंड केवल और जिस संख्याओं का गुणनफल केवल और केवल दो गुणनखंड हो, जिस संख्याओं का गुणनखंड केवल और केवल दो हो, दो गुणनखंड हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर लिखेंगे, जैसे हो जाएगा, जैसे 2, 2, 3, 5, 7 ... कहाँ तक? अनंत तक। जिस संख्याओं का केवल और केवल दो गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं? जिस संख्या को केवल और केवल दो गुणनखंड हो, जिस संख्या का गुणनखंड केवल और केवल 2 हो, या बोलेंगे जिस संख्याओं का गुणनखंड केवल और केवल 2 हो, या जिस संख्याओं का गुणनखंड केवल 2 हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। हो गया। अगला क्वेश्चन अगर हम लिखेंगे, अगला क्वेश्चन है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसको इंटीजर नंबर बोलते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? इंटीजर नंबर इसको बोलते हैं। तो पूर्णांक संख्या लिखेंगे, दो भाषा लिखेंगे पूर्णांक संख्या में। जैसे संख्या रेखा को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। या धनात्मक संख्या एवं ऋणात्मक संख्या को
पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे अगर लिखेंगे संख्या रेखा बोला है तो ये रेखा हुआ बीच में, ये मूल बिंदु हो गया, ये हो जाएगा 0 से चालू होता है, इधर राइट साइड, इधर लेफ्ट साइड, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ठीक है। इधर 1 2 3 4 5 अनंत तक हो जाएगा। इधर 1 2 इधर माइनस में हो जाएगा, 3 इधर 4 डॉट डॉट, ठीक। इधर डॉट डॉट होगा, इधर डॉट डॉट, इधर हो जाएगा अनंत तक, ठीक है। इधर भी अनंत तक, ठीक। ये 0 है, इधर हो गया वो धनात्मक संख्या, नहीं सॉरी, इधर हो जाएगा ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। इधर हो जाएगा धनात्मक संख्या। और 0 को क्या बोलेंगे बउआ? 0 कौन सी संख्या? उदासीन संख्या। 0 उदासीन, 0 उदासीन संख्या। 0 कौन सी संख्या? उदासीन। 0 कौन सी संख्या? उदासीन संख्या। 0 उदासीन संख्या। और 0 को खोज किसने किया हुआ? आर्यभट्ट। शून्य की खोज किसने किया? आर्यभट्ट, जिसने भारतीय गणित के पिता। ऐसे गणित का पिता तो आर्किमिडीज है, लेकिन इंग्लैंड का, भारतीय का आर्यभट्ट, ठीक है। आर्यभट्ट। इधर हो जाएगा, इंग्लिश में बोलेगा तो इसको नेगेटिव, इधर बोलेगा पॉजिटिव संख्या, पॉजिटिव नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जल्दी लिखो। पहले क्या बोले? पहले बोले हम क्या कि पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हुआ भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो जिस संख्याओं का या जिस संख्याएं, जो संख्याएं, देखो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या स्वयं तथा अन्य किसी संख्या से कट जाए। जो संख्याएं स्वयं तथा अन्य किसी संख्या से कट जाए उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या का केवल और केवल 2 गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पूर्णांक संख्या। धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। नेगेटिव, पॉजिटिव। उसके बाद अगला क्वेश्चन जल्दी लिखो। हो गया? हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे हों, बढ़िया हों और अपने पढ़ाई में लगे हों, ठीक है। ठंड में बढ़िया से रहिए और पढ़िए बढ़िया से, ठीक है। सवाल है नंबर सिस्टम का, पिछले वीडियो में बताए थे, ठीक है। इसमें बता रहे हैं, इसमें पिछले वीडियो प्राकृतिक, पूर्ण, सम, विषम, भाज्य और भाज्य पढ़ा दिए, ठीक है। इसमें है सवाल, इसमें है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर इंग्लिश में रेशनल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। चलो लिखेंगे परिमेय संख्या, वैसी संख्या जिसे P बाय Q के रूप में लिख सकते हैं, कोमा वह लिख सकते हैं, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं,
ठीक है। सवाल है वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं तो उसे प्रमेय संख्या कहते हैं। जहां लिखेंगे जहां p बराबर p, जहां p और q, p तथा p और q, p और q एक पूर्णांक है पूर्णांक p और q पूर्णांक है, ठीक है। और तथा p और q पूर्णांक एक पूर्णांक है तो q बराबर डज नॉट इक्वल टू 0 है। जहां q बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। संख्या क्वेश्चन है कि परमेय संख्या रेशनल नंबर किसे कहते हैं, परमेय संख्या किसे कहते हैं। सवाल वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे परमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जहां q बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q बराबर 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे जैसे में लिखना है, जैसे में 4/2/8, 6/8, 5/7 डॉट डॉट अनंत तक, डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक, ठीक है। उसके बाद लिखना है अपरिमेय संख्या, उसके बाद लिखना है अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। लिखेंगे वैसी संख्या जिसे p बाय q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे लिखेंगे, जैसे √5, √2, √7 डॉट डॉट अनंत तक, ठीक है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय को इरेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि कोप्राइम नंबर हिंदी में बोलेंगे इसको सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो इसको बोलते हैं पहले कोप्राइम नंबर। तो इसका उत्तर हो जाएगा सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, कोप्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो लिखेंगे कि जिस संख्या का मौसो एक हो तो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जिसका मौसो एक हो तो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
जैसे लिखना है 4 5 7 8, उसके बाद लिखना है 9 10 हो जाएगा, ठीक है। डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक, अनंत तक, इन्फिनिटिव तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जुड़वा, जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। इंग्लिश में बोलेंगे, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? जुड़वा अभाज्य संख्या को ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। इसमें बोलेंगे, इसमें मतलब लिखेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो लिखेंगे कि जिसके बीच में केवल एक भाज्य संख्या हो तो उसे इसको मिटा देता है, ठीक है। इसका एग्जांपल यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे लिखेंगे, जैसे मान के चलिए 11, जिसके बीच में केवल एक भाज्य संख्या आना चाहिए, तो बीच में 11 के बाद 12 होता है, उसके बाद 13, ये हो गया कोमा, उसके बाद हो जाएगा 15, बीच में हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 17। जिसके बीच में केवल एक भाज्य संख्या हो, डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। कहाँ तक हो जाएगा? अनंत तक, ठीक है। उसके बाद इसका एग्जांपल भी इधर मिटाए थे, इधर लिख देते हैं। इधर जैसे लिखना है, जैसे हम क्या बोले थे अपरमेय संख्या का, तो रूट में जितना भी अपरमेय संख्या, जैसे √2 √5 √7 डॉट 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 हो जाएगा अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। यानी रूट के बाहर जो संख्या नहीं निकले तो उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। ऐसे रूट एक अपरमेय संख्या है, पाई भी एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। अपरमेय संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। हम पढ़ाए कि परमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परमेय संख्या कहते हैं, जिसको नहीं लिख सकते उसे अपरमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ाए, उसके बाद सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो जिसका मौसा 1 हो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद जुड़वाभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं इंग्लिश में। तो जिसके बीच में केवल एक भाज्य संख्या हो उसे क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और अच्छा लगा होगा तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ये इससे क्या होगा कि हम कोशिश करेंगे कि और वीडियो लाएंगे बना के और क्लास लाएंगे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगा, कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा ताकि हम देखेंगे, उसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।